जब हम गुरु जी के पास एम्पायर स्टेट जाते थे तो काफ़ी देखो, अगर एम्पायर स्टेट का गेट देखो और काफ़ी चल के हमें जाना पड़ता। सो हमारी गाड़ियाँ बाहर ही पार्क करते थे और हम पैदल चल के अंदर आते। गुरु जी जहाँ अपने दर्शन देते थे या एम्पायर स्टेट में सारी संगत होती थी, तो एक रेजिडेंशियल कॉलोनी थी, ठीक है ना, वो कोई मंदिर का स्थान नहीं था, सब रेजिडेंट्स रहते थे। ये नहीं कि अब जितने भी यहाँ लोग हैं या वहाँ लोग थे कि सब गुरु जी को मानते हो, नहीं। तो उनके लिए क्या होता है कि संगत आती रहती है और पुश करती रहती है और देखती भी है कि सबको सहूलियत के हिसाब से चलना है। हमारी गाड़ियाँ पार्क करवाते थे बाहर गुरु जी और हम पैदल अंदर आते थे। कह रहे कि और कई लोग तो ज़बरदस्ती अंदर आते और इतना परेशान करते थे कि बाकी जो रेजिडेंट्स होते थे, जो वहाँ रहने वाले रहायशी लोग होते थे, वो परेशान होते थे। फिर वो आके बोलते थे गुरु जी को, मतलब जो वहाँ सेवा करते थे। तो हमने ये अवॉइड करना है। जहाँ जहाँ जिस घर में आप जाते हो, आपको देर हो रही है, गुरु जी से क्या देर हो रही है? गुरु जी तो बैठे हैं ना यहाँ पर, तो गुरु जी तो वेट कर रहे हैं कि सही तरीके से आइए बंदे, किसी को नुकसान नहीं हुआ, डिसिप्लिन में आइए। गाड़ी की चाबी फेंकी जल्दबाजी में, वो ब्लेसिंग मिलती नहीं है। तो आपने देखना है कि जब भी आप यहाँ आते हो तो किसी को आसपास जहाँ कोई रहता है उसको कोई असहूलियत ना हो, ठीक है ना, तो किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि सत्संग हमने हर महीने करना है। जो नहीं मानते उनके लिए तो परेशानी है, गाड़ियाँ पे गाड़ियाँ आ रही है, धूप है, गर्मी है, कोई बच्चे के साथ, कोई बुजुर्ग के साथ आ रहा है, वो नहीं मानते ना। तो हमने अपना ऐसा करना है कि वो कहेंगे देखो कितने डिसिप्लिन है, हमें कोई तकलीफ नहीं होती जब यहाँ सत्संग हो रहा होता है। सो प्लीज़ आगे से ध्यान रखना, जब गुरु जी ये सब कर सकते हैं तो हमें भी ये सब फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो ये भी जायज़ बात है, कोई नहीं 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लग जाएंगे। गुरु जी कितने टूरे नहीं जा रहे सत्संग के, हम उठा के तो नहीं जा रहे, ये कोई मोबाइल सत्संग थोड़ी ना कि मोबिलिटी में जा रहे हैं जी, हो गए 3 मिनट गाड़ी मिस हो गई, नहीं, ऐसा नहीं है। सो क्रिसमस का सत्संग सुनाती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है, जो आपको ये छोटे छोटे टिप्स मिलते हैं या छोटी जुगत मिलती है कि किस तरीके से आराम से बैठ के हम गुरु जी से जुड़ सकते हैं बिना फालतू की चीज़ें सोचे। सो ऐसी क्रिसमस की बात सुनाती हूँ, चलो थोड़ा सा ऐसी मजाक हो गया, काफ़ी डिसिप्लिन हो गया। ऐसी गुरु जी ने 3-4 दिन पहले 25 दिसंबर को कह रहे हैं कि इन जगह तुसी ना सवेरे सवेरे 7 बजे आ जाना। तो ठीक है, मैंने कहा कि 7 बजे, और हमारी गाड़ी भी उस टाइम हमारे पास मर्सिडीज थी, तो वो ना उसका एक्सील या कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, मैंने कहा फटाफट ठीक करा लो, अब पता नहीं गुरुजी कह रहे हैं चंडीगढ़ जाना है। और हाँ, मैं बड़ी खुश की गुरुजी के साथ हम चंडीगढ़ जाएंगे, हमारी कार में बैठेंगे, दिमाग देखो ना एक्साइटमेंट में। अकेले मैं दस ही ना किसी को, मैं कहा कितना अच्छा है ना, अकेले मैं गुरुजी नीरज, इट वाज गोइंग टू बी सो नाइस। तो ये सब सोच के मैं फटाफट कह रहे तैयार शहर होके आ जाए, मैं कहा अच्छा जी ठीक है गुरुजी, चंडीगढ़ जाएंगे। सो ऐसे करते करते हम 25 तारीख को सुबह पहुंचे, 25 दिसंबर, ठंड के दिन थे। और जैसे मैं अंदर गुरुजी को वहाँ पहुंचे, अंदर मत्था टेका, तो देखो कितनी सारी गाड़ियाँ गुरुजी की, मतलब संगत की बाहर, और अंदर इतनी सारी संगत। और मैं हंस के मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। एनीवे, तो हमने पूछा कि आप कैसे हैं, हमने सोचा हमें ही बुलाया, कहते हमने भी सोचा हमें ही बुलाया, क्योंकि हमें भी बोला गया कि तुसी दसना नहीं किसी को। तो एक दूसरे को किसी ने बताया नहीं और सारे इकट्ठे हो गए। पर गुरुजी का देखो, गुरुजी कैसे आपका ख्याल रखते हैं, आज भी पहले भी। आप बाहर से मत्था टेक के चले जाओ, प्लीज इंसिस्ट मत करना, फिर मेरे ना वॉइस हो जाते हैं। हाँ, सो हमारी तो वहाँ पर ना गुरुजी ने सबको कैसे बिठाया, हमारे साथ 2 अंकल आंटी थे, माथुर अंकल माथुर आंटी, जो इतनी लंबी ड्राइव नहीं कर पाते, ठीक है, अपनी कार में, तो उनको हमारे साथ बिठाया। सबको किसी ना किसी के साथ बिठाया ताकि वो ऑनवर्ड जर्नी ईजी रहे। और बोला जब तक दिल्ली नहीं पहुंचोगे ना, अदला बदली नहीं करनी, जैसे गए वैसे आओगे, क्योंकि गुरुजी को पता है कोई अपना जान रह गया इनके साथ चले जाते हैं ना। जिसको हम नहीं जानते थे, गुरुजी ने उनको हमारे साथ बिठाया।
और हम रास्ता तय करते गए और सबके पीछे गाड़ियों के पीछे गुरुजी ने स्टिकर्स लगा दिए गुरुजी के, ऑरेंज कलर के नियॉन वाले वहाँ पर ऊपर गुरुजी, ताकि कोई रास्ता भटकेगा तो पीछे पीछे उनको पता कि ये गुरुजी का काफिला चल रहा है। तो गुरुजी तो अपना इतनी तेज, पता नहीं 100 से ऊपर की स्पीड में, हम तो बेचारे पीछे पीछे, गुरु आगे चल रहे हैं उनके पीछे पीछे। उन्होंने खिलाते पिलाते भी बहुत थे, हम टेलिंग यू। तो हमको एक बोला कि पिपरी एक जगह है कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र से पहले वहाँ पर रुकना है ब्रेकफास्ट के लिए। और जब हम वहाँ पर रुके तो हमें अंदर, सारी गाड़ियाँ अंदर गई, तो वहाँ पर उन्होंने ना, गुरुजी बाहर खड़े हुए हैं मेन रोड के ऊपर, हाईवे है बिकॉज लेफ्ट में, अब तो वहाँ फ्लाईओवर बन गया है। तो मैं जब भी वहाँ से निकलती हूँ तो मुझे हमेशा याद आती है, ये देखो लेफ्ट के अंदर गुरुजी वो स्टैंडिंग देयर ऑन द हाईवे। और वहाँ ना उनके हाथ में एक चाय थी और एक छोटा सा पकौड़ा, पता नहीं मिर्ची का था क्या था, हाथ में पकड़े पकौड़ा खा रहे, चाय पी रहे। हमारी सारों की गाड़ियाँ अंदर जा रही हैं, तो सोचिए गुरुजी क्यों बाहर खड़े हैं, तो पूरी हाईवे में 3-4 और लोग, हम अपना नाश्ता वाश्ता किया, बहुत सारा खाया हमने, ये भी कहा वो भी कहा, किसी को बोला आलू के पराठे बना के ले आना तो संगत वो भी लाई, ऊपर से और भी जो ब्रेकफास्ट था, जो भी ब्रेकफास्ट था हमारा। तो मैंने मन में सोचा कि गुरुजी आधा घंटा ऑलमोस्ट गुरुजी मेन रोड पे ही खड़े थे। बाद में मैंने फिर किसी से पूछा तो वो कहते हैं कि गुरुजी ना वेट कर रहे थे कि अपनी सारी संगत अंदर आ जाए, और क्योंकि एक गाड़ी आधा घंटा लेट थी तो वो भटक गई थी रास्ता, तो गुरुजी रास्ते पे खड़े होके उसकी वेट कर रहे। ऐसा गुरु कहीं मिलेगा? यही नहीं, आप सोचो कि जब वो खुद हाईवे पे खड़े, कितनी गाड़ियां गई होंगी वहां से, पता नहीं कितने लोग जाने अनजाने में गुरुजी की नजर किस पे पड़ी, कौन ब्लेस हुआ, हमें नहीं पता, क्योंकि लेखा जोगा हमें पता ही नहीं। तो इतने देखो, हमको देखो, हम तो चले, अब ये गाड़ी वाला किस्सा ही देखो, हम तो चले, गुरुजी को देखो, वेट करिए अपनी संगत की, और कितने कितने बड़े होके, कितनी हम्बलनेस के साथ। तो ये पाठ हमने भी सीखना है। नंबर 1 खाने पीने का, तो चलो अब आगे चलते हैं, उसकी जर्नी आगे शुरू करते हैं। फिर हम वहाँ चले, चंडीगढ़ में एक रिसेप्शन थी, खास उन्होंने संडे को रखी थी दोपहर को, और आईजी थे, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी आपको आना है, तो उन्होंने आफ्टरनून की रिसेप्शन रखी थी, तो हम वहाँ गए। तो वहाँ पर जब हम गए तो वो जीरकपुर जगह है, तो अभी आप सोचो 2005 की बात है या 2006 की 5 की बात है, तो आप सोचो कि तब तो इतना डेवलप भी नहीं हुआ था। तो वहाँ पर वो जीरकपुर में उन्होंने रखा था, बहुत सारी मिट्टी थी, धूल, ड्राई मिट्टी नहीं होती, हालांकि उन्हें कार्पेट्स बिछाए, बड़ा शामियाना लगाया, सब कुछ था। हमने तो वाइट जूते पहने, में तो वो मिट्टी सारी लगी, जितने भी सारे पॉलिश करके गए थे ना शूज, सारों में मिट्टी लगी। और गुरुजी का वहाँ आसन वासन लगा हुआ था। ये वाली जो फोटो है ना गुरुजी की, ये चंडीगढ़ में 25 दिसंबर की है। यही कपड़े पहन के गए थे, तो बड़ी हंसी में बोला था, आते जब उतरे थे ना नीचे ये पहन के, तो ये वाली शॉल टूश की शॉल थी उनकी, तो मुझे कहते उन्होंने ना दसी, वो पता है मैंने पढ़ के अंदर कर देगी, है ना, बैन थी ना, अभी भी बैन है। सो उनका एक मजाक करने का तरीका था। तो आई रिमेम्बर दिस फोटोग्राफ वेरी वेल, ये स्टेज वहीं पर ही था। तो जैसे ही वो अंदर गए, हम वहाँ बैठे, हमने मत्था टेका, तो देखा गुरुजी के तो जूतों पे मिट्टी ही नहीं। हम तो टिश्यू ले, कोई कुछ साफ कर, सारे लगे हुए हैं कि रिसेप्शन में जाना तो कहीं ना कहीं से मांग के साफ सूफ करके जाएंगे, पर गुरुजी के एक कण मिट्टी का नहीं लगा हुआ था, एकदम साफ जूते, नीचे और ऊपर दोनों जगह से। तो इससे हमें पता लगा कि गुरुजी धरती पे चलते नहीं है, सिर्फ दिखते हमें बुलेका है, और वो हमेशा धरती से ऊपर ही चलते हैं। अरे गुरुजी के पैर भी तो पहले नहीं होते थे ना, सॉरी मैं मजाक भी कर रही हूँ। सो हम लोग जब अंदर गए तो पीछे देखो, वहम लोगों ने कितना सब कुछ किया है। तो जब हम शादी में गुरुजी भी वहाँ बैठे, तो पीछे पूरा नॉनवेज था रिसेप्शन में, जिसको कहते हैं सी फूड भी था, ड्रिंक्स भी थी, सब कुछ कह रहा कि खाओ। और हम सोचे थे कैसे नॉनवेज खाएंगे, गुरुजी वहाँ बैठे हैं, ये करेंगे। गुरुजी कहते जाओ ऐश करो, खाओ पियो, सब कुछ खाना है।
अब जो नहीं खाता ऑब्वियसली नहीं, पर जो खाते हैं वो खाएंगे ना। तो गुरुजी ने मनाही नहीं करी किसी को, जिसका जितना कोटा है वो अपने आप पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो वहाँ खाया, उसके बाद हमको शाम को फिर एक DIG के वहाँ पर लेके गए। वहाँ पर भी गुरुजी ने क्या किया, वो मोटी बूंदी के लड्डू नहीं होते, अरे रब्बा, वो जिसको जितने मिले उसको उधर ही खाने थे। मुझे मिले 4। ओह माय गॉड, एक तो वहाँ से खा के, और इतने क्यूट से बेचारे कितने क्यूट से लग रहे थे, यू नो। उनको शर्म भी आई थी कि सारे लोग उनको देख रहे हैं। हम रिसेप्शन छोड़ो, हमें पता ही नहीं लड़का लड़की कौन है हमें नहीं पता, हम तो गए रिसेप्शन में, पर आज तक नहीं पता लगा कि किसकी रिसेप्शन थी, किसकी शादी हुई थी। वी रियली डोंट नो, है ना। हमें देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा ध्यान तो गुरुजी पे होता था। तो वहाँ बैठे, फिर बीच में बैठे बेचारे, एक गिलास जूस खा लेंगे गुरुजी हमारे। सो वहाँ दूसरी जगह गए तो मेरे को मिले 4 वो मोटी बूंदी के, पंजाब में तो बड़े मीठे होते हैं, हमें पूरी मीठा डाल के लड्डू दिए और बोले यही खाने। भाई जैसे तैसे पानी लिया, एक लड्डू खाया, फिर पानी लिया, फिर वहाँ से जो वहाँ पर भी खाना पीना था, बुफे साइड लगा हुआ था। तो हमने थैंक गॉड, हमने बोला कि प्लेटों में नहीं दिया, नहीं तो हमारी तो हालत खराब होती। वहाँ से थोड़ा नमकीन लाए, एक लड्डू खाए, फिर नमकीन खाया, फिर पानी पिया, ऐसे 4 लड्डू हमने खाए। एंड ये खिलाने पिलाने की बात है। और वापसी में जब हम आ रहे थे तो मैंने बोला चलो हम डिनर करेंगे आहूजा नंबर 1 पे ढाबे पे। ओह माय गॉड, उसके बाद हम आहूजा नंबर 1 ढाबे पे गए और वहाँ पर हमने लंगर किया, डिनर कर लो, लंगर कर लो। फिर बाद में गुरुजी ने ना वो छोटे छोटे पाउचेस ना रेड कलर के वेलवेट के, उसके अंदर टॉफियाँ भर के बोला हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। सो हमको वो भी मिले। ये होती है एक सिंपलिसिटी, खिलाया पिलाया उन्हें बहुत है। तो आज जो भी आप लंगर खाते हो, चाहे बड़े मंदिर में खाते हो, चाहे यहाँ पर सिंपलिसिटी में खाते हो, जितना सिंपलिसिटी का लंगर है वो आपकी दवाई है। ये खाना नहीं है, ये आपकी दवाई है, मेंटल और फिजिकल। सो ये कभी मत भूलना। सो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ना गुरुजी की, वो खिलाते भी हैं, कितने दयालु हैं, कितने हम्बल हैं। हमको देखो 4 चीज़ें, सत्संग में हमें कुछ मिल जाता है, बड़ी सेवा मिल जाती है दरबार से जाने की, फिर इसकी, तो हम चौड़े नहीं हो जाते। सानू पता है, दूसरे ना तो कुछ पता ही नहीं। तो आज हम भी सीखते हैं। जैसे आज हमने चल के, मेरे को बहुत टाइम से कहा था, मैंने नहीं ध्यान नहीं दिया, पर मैं कर नहीं पाई थी। तो इस बार जब थोड़ी डांट पड़ी मुझे भी, तो मैंने बोला नहीं, फटाफट काम करना चाहिए। गुरुजी की एक बात अच्छी लगी, पैसे बचाते हैं, खर्च नहीं करवाते। सो सिंपलिसिटी में रहो और खूब सारा प्यार करो गुरुजी से। और गर्मी हो सर्दी हो, हम ये तो अच्छी है कि फैन मिल रहा है, AC नहीं भी चल रहा तो भी ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया था कि एक कमरे का आधा घंटा चलेगा, दूसरे कमरे का फिर आधा घंटा, तीसरे कमरे का आधा घंटा, ताकि सबको ठंडी हवा मिल जाए और बिजली का बिल भी ना आए। क्योंकि चिंता नहीं, क्यों हमें चिंता है, भूख जाए नहीं, क्योंकि 4 AC लगाना भी मुश्किल है। फर्स्ट ऑफ ऑल गर्मी के अंदर प्रैक्टिकल एक्सीडेंट्स होते हैं ना, उससे डर लगता है। नहीं, बचने के बिल भी आ रहा है, चलो बचाएंगे हम बिल वो ऐसे करके साइन करके हाँ। दे देंगे मैं पे बिल आपके AC से भी सत्संग बहुत अच्छा जाता है। हाँ, एक मिनट जरूर आइए। आ जाओ।